पिछली क्लास में एक्सरसाइज 16B के क्वेश्चन नंबर 6 तक करा चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन एन आइसोसेल्स ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ए पॉइंट ओ इफ एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री देन एंगल बीओसी कितना होगा। अब एंगल बीओसी कितना होगा, कैसा ट्रायंगल है, तो अगर हम इसको देख लें ट्रायंगल बना करके कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 110 डिग्री होगा कि 70 डिग्री होगा कि 130 डिग्री होगा कि 150 डिग्री होगा। तो एक आइसोसेल्स ट्रायंगल बना लेते हैं। तो देखिए आइसोसेल्स ट्रायंगल जैसे आपने बना लिया, एबीसी सपोज करिए बना लिया, ये एबीसी दिया हुआ है, ये एबीसी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। इसका जो बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी, बाइसेक्टर्स मींस एंगल को जो बाइसेक्ट कर रहा है, माने टू इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है एंगल बी और एंगल सी को, इसके बाइसेक्टर्स माने ऐसे लाइन बी से ड्रा की गई तो जो जितना ये एंगल बन रहा है उतना ये एंगल इतना बनेगा ऊपर का भी, और ऐसे भी इसको भी जितना ये नीचे एंगल बन रहा है उतना ही ये उधर भी बनेगा। तो ये बाइसेक्टर्स मीट एट ओ पर मीट करते हैं। तो कहा गया इफ एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, अगर ये एंगल 40 डिग्री है, एंगल ए 40 डिग्री है, तो ये बताना है कि एंगल बीओसी कितना होगा, ये एंगल कितना होगा, ये आपको बताना है कि एंगल बीओसी की मेजरमेंट कितना होगा। अब बीओसी देखने के लिए कि आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि नहीं इतना, ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बीओसी है, इससे निकालना है। तो पहले इतना कितना होगा, ये कितना होगा, उसके पहले हम जाने कि ये जो एंगल्स हैं, ये पूरा एंगल्स क्योंकि आइसोसेल्स एंगल है, इसका मतलब टू साइड्स इक्वल होंगी इसकी, ये और ये साइड इक्वल है। तो जितना एंगल पूरा सी होगा उतना ही एंगल बी होगा आपका, उतना ही एंगल बी होगा। तो यहां पर द सम ऑफ, पहले देख लें कि इन एंगल्स, द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए कितना है, 40 डिग्री है। और एंगल बी हमको मालूम नहीं है, एंगल सी मालूम नहीं है, ये दोनों, जबकि एंगल बी और एंगल सी दोनों इक्वल मेजरमेंट के हैं, इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। यहां 40 डिग्री को अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो कितना बन गया, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 140 डिग्री, ये बन गया आपका एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री। लेकिन इतना जो एंगल है ये इसका हाफ है चूंकि बाइसेक्टर है, तो एंगल बी बाई 2 है, और ये आपका एंगल सी बाई 2 है। इतना जो आपका एंगल ये ओबीसी है, ये आपका इतना बी बाई 2 है। तो इनको अगर हम सपोज करिए 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग बाई 2, अगर हम 2 से इसको डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसके अपान में 2, इसके अपान में 2 और इसके अपान में 2 आ जाएगा आपका। तो ये आ जाएगा, तो ये आपका क्या बनेगा आकर, एंगल बी बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी ये हो जाएगा। और एंगल सी को क्या लिख देंगे, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी, ये इक्वल हो जाएगा 180, कितना 2 से 140 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा, ये आ जाएगा 70 डिग्री, माने ये 70 डिग्री के इक्वल हो जाएगा इसको और इसको प्लस करने पर। इन ट्रायंगल बीओसी, ये जो छोटा वाला ट्रायंगल इसको लेंगे तो इन ट्रायंगल बीओसी, इस ट्रायंगल में देखें इन तीनों एंगल का जो सम होगा, इन तीनों एंगल का सम, ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। चाहे छोटा ट्रायंगल हो चाहे बड़ा ट्रायंगल हो, दोनों का सम, उनका जो तीनों एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसको अगर हम देखें तो एंगल बीओसी, एंगल बीओसी प्लस एंगल, अब आपने ओ एंगल का नेम लिया तो एंगल बीओसी हो गया, एंगल बी का नाम लिया तो एंगल बीओसी, ओ बी सी क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी।
सी एंगल का नेम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ सी बी इक्वल 180 डिग्री। यहां पर एंगल बीओसी आपको फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, और ओबीसी और ओसीबी, एंगल ओबीसी और ओसीबी इसका सम दिया है कितना, इन दोनों का सम दिया है 70 डिग्री। तो एंगल बीओसी प्लस 70 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल बीओसी इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसपोज कर दें तो 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल बीओसी इक्वल टू 110 डिग्री, माइनस कर दिया। तो ये जो आ गया एंगल बीओसी की वैल्यू, ये आपको, तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, 110 डिग्री है। तो इसमें आपने क्या देखा, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी मीट एट ए पॉइंट ओ, एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, देन एंगल बीओसी की वैल्यू, एंगल बीओसी मींस ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो जब ये फाइंड करनी है तो आपने क्या किया कि इसकी वैल्यू हम निकाल लें, एंगल बी प्लस एंगल सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये एंगल बी और एंगल सी इक्वल एंगल्स हो जाएंगे। और दूसरे ये बाइसेक्टर्स हैं तो इसका हाफ जो है ये हो जाएगा और एंगल सी का हाफ ये एंगल हो जाएगा। तो आपने देखा एंगल ए, जो एंगल ए है प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, माने पूरा एंगल। इसमें ए की वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, माइनस करेंगे 140 डिग्री आ जाएगा। 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो एंगल बी बाई 2 एंगल सी बाई 2, 2 से डिवाइड क्यों किया गया है, क्योंकि ये जो है बाइसेक्टर है, तो बाइसेक्टर माने इतना एंगल जो बन रहा है पूरे एंगल का हाफ बन रहा है, इसलिए 2 से डिवाइड कर लिया गया। दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। एंगल बी बाई 2 को कहेंगे एंगल ओबीसी और एंगल सी बाई 2 को क्या कहेंगे, एंगल ओसीबी इक्वल टू 70 डिग्री। 2 से डिवाइड कर दिया गया, 70 डिग्री हो गया। अब ट्रायंगल आपने ये ले लिया ट्रायंगल ओबीसी, ओबीसी में इन तीनों एंगल का सम इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, और एंगल ओबीसी प्लस एंगल ओसीबी ये ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं 70 डिग्री, इसके प्लेस पर 70 डिग्री रख दिया गया। इसको ट्रांसपोज करेंगे उधर तो 180 में से 70 माइनस कर देंगे 110 डिग्री, तो एंगल जो बीओसी की वैल्यू है वो 110 डिग्री आ गई। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो 3:2:5 and its perimeter is 30 सेंटीमीटर, the length of the longest side is, माने जो 3 साइड्स का रेशियो होता है ट्रायंगल का वो 3:2:5 दिया हुआ है, और इसका जो पेरीमीटर है 30 सेंटीमीटर है। तो पेरीमीटर क्या होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड पेरीमीटर, माने अगर साइड्स का सम किया जाए तो वो पेरीमीटर होता है। यहाँ पर इसमें देखिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं आप, कि जैसे 30 सेंटीमीटर दिया है, द सम ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल वो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इनका जो रेशियो का सम है उसमें से तो 3 2 5 5 10 आपका है, तो 10 में से जो लॉन्गेस्ट साइड है वो कितनी है, 5 है, माने 5/10 हो गई मल्टीप्लाई बाई 30। तो इसको देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं, सॉल्व करेंगे तो जो रेशियो दिया, रेशियो ऑफ साइड्स दिया हुआ, रेशियो ऑफ साइड्स ये गिवन है 3:2:5, इसका सम निकाल दें तो सम ऑफ रेशियो, तो सम ऑफ रेशियो इक्वल हो जाएगा 3 + 2 + 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 10 हो गया, जो भी है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में जिसमें भी है 10 सेंटीमीटर हो गया। तो अब जो लॉन्गेस्ट साइड होगी, अगर स्मॉलेस्ट साइड पूछ देता तो वो 2 वाला रेशियो लिया जाता, अगर लॉन्गेस्ट साइड पूछ लिया गया तो 5 वाला रेशियो लिया जाएगा। तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो जाएगी, तो जो 5 सबसे बड़ा उसका रेशियो क्या है, 5 है, आउट ऑफ, माने जो इनका सम आ गया, कितना सम आया, 10 आया, तो 5 आउट ऑफ 10, 10 में से 5 है, माने 5/10 बन गया। और ये जो सम होता है 10 में से इतना, तो पूरा जो सम कहलाता है वो सम ऑफ साइड्स क्या कहलाता है, पेरीमीटर कहलाता है। तो इसका मतलब 30 में से कितना होगा, तो 5 आउट ऑफ 10 इक्वल टू इंटू 30। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया कैंसिल,
तो क्या बन गया 5 3 जा 15, 15/1 मीन्स 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आ गया 15 सेंटीमीटर। तो जो लॉन्गेस्ट साइड हो गई वो 15 सेंटीमीटर हो गई। तो देखिए 15 सेंटीमीटर आपका कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन। तो 15 सेंटीमीटर हो गया। इसको दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे कि जो सम ऑफ रेशियो दिया है इसका साइड्स का सम ऑफ रेशियो दिया है, तो लेट साइड्स बी कौन कौन सी हो जाएंगी, इसमें वेरिएबल इंसर्ट कर दें। कौन सा वेरिएबल, एक्स वेरिएबल तीनों लगा दें, 3x मल्टीप्लाई कर दें, 3x 2x एंड 5x। जैसे ये आपने लगा दिया, माने जो साइड्स हो गए एक्स वेरिएबल इसमें लगा दिया गया, 3x 2x और 5x ये लगा दिया गया। अब इन तीनों साइड्स का सम माने 3x प्लस 2x प्लस 5x ये आपका पेरीमीटर के इक्वल होगा, माइनस 30 के इक्वल होगा। जब 30 के इक्वल होगा 3 2 5 5 10x इक्वल टू 30 हो जाएगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 30/10, कितना होगा 30/10, 0 से 0 कैंसिल हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 आ गई। ये x की वैल्यू जो 3 आई, अब जो लॉन्गेस्ट साइड हमारी कितनी है इसमें, 3x तो है नहीं, 2x है नहीं, 5x है। सबसे बड़ी साइड ये 5x है। तो 5x है तो 5x में वैल्यू रख दें। तो जो लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी, लॉन्गेस्ट साइड इक्वल ये 5x हो जाएगी, इसमें वैल्यू रखेंगे। तो 5 और x का मल्टीप्लाई है, क्या है 5 और x का मल्टीप्लाई है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू x की वैल्यू 3 आई है, तो 5 3 जा 15 सेंटीमीटर। तो ये 15 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9, टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल मेजर 30 डिग्री एंड 25 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज, टू एंगल्स दिए हुए हैं ट्रायंगल के, थर्ड एंगल पूछा गया है। टोटल 3 एंगल्स होते हैं, 2 एंगल्स दिए हुए हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर इन 2 एंगल्स जो दिए हैं, अगर इनको दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर दे तो थर्ड एंगल निकल आएगा। तो जो आपका ये निकालना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, उसके लिए हम देख लेते हैं। तो जो थर्ड एंगल होगा, तो थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा 180 में से माइनस करना है किसको, जो 2 एंगल्स दिए हैं उनको प्लस करके। तो 30 डिग्री प्लस 25 डिग्री, इनको प्लस करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 30 और 25 कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा। अब इसको माइनस करेंगे तो 10 में 5 माइनस करेंगे 5, 7 में 5 माइनस किया 2, 125 डिग्री हो गया, ये निकल आया। या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि थर्ड एंगल क्या आपने एक सिलेक्ट कर लिया, फर्स्ट 2 एंगल्स दिए हैं, एक एंगल दिया 30 डिग्री, दूसरा दिया 25 डिग्री दिया है और थर्ड एंगल x हो गया, इनके सम कितना हो गया 180 डिग्री हो गया, ऐसे हो गया। अब 30 और 25 कितना हो गया 55 डिग्री हो गया, प्लस x इक्वल 180 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको हम ट्रांसपोज कर देंगे तो 180 डिग्री माइनस 55 डिग्री, तो x इक्वल टू हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 125 डिग्री निकल आएगा। तो ये जो थर्ड एंगल है, थर्ड एंगल हमारा इतना निकल आया 125 डिग्री। तो 125 डिग्री कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन पर टिक लगा देंगे। तो चाहे इससे हम कर दें, ऐसे निकाल लें, चाहे ऐसे निकाल लें, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल मेजर्स, माने इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल होते हैं, तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो अगर सपोज करिए कि अगर इसमें हम देख लें तो जो ट्रायंगल है, सपोज करिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड्स इक्वल है, तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे। जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, उतना एंगल ये होगा। तो इसका ईच एंगल, हर एक एंगल कितने कितने डिग्री का हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो एंगल है, तो लेट ईच एंगल बी x डिग्री, माने x डिग्री है अगर ईच एंगल, तो x ये भी हो जाएगा, x ये भी हो जाएगा, x ये भी हो जाएगा। तो तीनों का सम कितना हो जाएगा, x प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इनको हम प्लस करते हैं x 3x हो गया इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री बाई 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री।
तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका? सी ऑप्शन करेक्ट है, 60 डिग्री। तो चूंकि सभी इक्वल इक्वल होते हैं तो 180 डिग्री तीनों का सम होता है, तो 3 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड कर दें तो सीधे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 3 से 180 को डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री आ गया, मीन्स हो गया 60 डिग्री ईच एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 11, इन द एडजॉइनिंग फिगर द पॉइंट P लाइज। देखिए इसमें फिगर में क्या है, ट्रायंगल एबीसी है, P पॉइंट आपका यहां पर दिया हुआ है, लिखा यहां पर है, बाहर लिखा हुआ है, लेकिन पॉइंट जो इसका जो एक्चुअल पॉइंट है वो P कहां पर है? इस लाइन पर है, AB लाइन पर है, इस लाइन पर है। तो इसमें कहा गया 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, कि ये जो P पॉइंट है वो इंटीरियर है एबीसी के, ट्रायंगल एबीसी के, कि एक्सटीरियर माने आउटसाइड है, एक्सटीरियर माने आउटसाइड ट्रायंगल एबीसी के बाहर है, या उसके अंदर है, इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है, कि ऑन ट्रायंगल एबीसी है कि ट्रायंगल एबीसी पर है, या आउटसाइड ट्रायंगल एबीसी की ट्रायंगल एबीसी के बहुत बाहर है। ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहां पर अगर हम देख लें कि ट्रायंगल एबीसी के अंदर कौन कौन से होते हैं, तो जितना पार्ट ये घिरा होता है, ट्रायंगल एबी से जितना पार्ट घिरा होता है, अगर इसके अंदर कोई भी पॉइंट है तो वो आपके इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। जो इस फिगर के अंदर जितना घिरा हुआ भाग है, अगर वहां पर कोई पॉइंट इसके अंदर होता है तो वो इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कहलाएगा। और ये जो ट्रायंगल बना हुआ है इसके बाहर कोई पॉइंट लगा होता है, इसके बाहर कोई पॉइंट लगा होता है तो उसको एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल एबीसी कहेंगे। माने एक्सटीरियर ऑफ फिगर, एक्सटीरियर ऑफ फिगर कहेंगे, जो एक्सटीरियर पॉइंट्स हो जाएंगे आप फिगर, जो भी फिगर बनी होगी, ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसके एक्सटीरियर हो जाएगा। और जो ऑन ट्रायंगल एबीसी, ऑन ट्रायंगल एबीसी का मतलब जो उसकी आउटलाइंस बनी हुई है, जो आउटलाइंस बनी हुई है, साइड्स बनी हुई है, अगर उस पर कोई पॉइंट दिया है, उस पर कोई पॉइंट दिया है तो उसको हम बोलेंगे ऑन ट्रायंगल एबीसी। अगर क्वाड्रिलेटर में होगा ऑन क्वाड्रिलेटरल PQRS, जो भी होगा, या ऑन द सर्कल, सर्कल में अगर पॉइंट होगा तो जो उसकी आउटलाइन बनी होगी उस पर होगा तो वो होगा ऑन द सर्कल, ऑन द क्वाड्रिलेटरल, ऑन द ट्रायंगल। मतलब इस तरह से आपका हो जाएगा। तो यहां देखें कहां पर है P पॉइंट? आउटलाइन पर है, इसकी ना अंदर है और ना बाहर है, तो ये ऑन ट्रायंगल एबीसी, ये करेक्ट ऑप्शन है। तो यही करेक्ट हुआ आपका ट्रायंगल, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज 16 भी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे।